हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर से इलीगल टेंडर बना देना। आज तक 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुई है। सबसे पहली डीमोनेटाइजेशन हुई थी 1946 में। 1946 में 1,000 और 10,000 के नोट चलते थे, सर्कुलेशन में थे। उनको बंद कर दिया गया था, उनको सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया गया था। तो इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे बहुत कम पड़ा था, क्योंकि ये हायर सोसाइटी के पास थी या जिनके पास ज्यादा बफर में पैसे होते थे उन लोगों के पास था। इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा। सेकंड जो हुई थी 1978 में। 1978 में 1,000, 5,000 और 10,000 के जो नोट थे उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन ले लिया गया। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि इसकी सर्कुलेशन बंद कर दी, इसको डिमोनेटाइजेशन कर दिया, अब ये लीगल टेंडर नहीं रहे। तीसरी जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो हुई थी 2016 को। वो हुई थी 500 के नोट की और 1,000 के नोट की। ये जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। तो इसमें जो हमारे करंट प्रधानमंत्री चल रहे हैं आजकल, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसको लीगल टेंडर से खत्म कर दिया था इसको, कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इससे आम पब्लिक को काफी नुकसान हुआ। आम पब्लिक को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा। आम पब्लिक को काफी हरासमेंट भी झेलनी पड़ी। लंबी लाइनों को बचाने के लिए इन्होंने कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो रही थी, लोग अफरा तफरी मचा रहे थे, काफी न्यूज़ेस फैल रही थी मार्केट में, सोसाइटी में। तो 2000 के नोट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 2000 के नोट को जिस टाइम इंट्रोड्यूस किया उस टाइम भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इसको भी हम क्लीन पॉलिसी के तहत किसी ना किसी टाइम पे इसको वापस ले आएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। उस टाइम लोगों को फॉर द टाइम भी रिलीफ देने के लिए, क्योंकि 500 के नोट कितने की छुपाई कर लेते, लोगों को, लोगों का घर पूरा नहीं हो पा रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने 20 मई को डिक्लेयर कर दिया कि ये नोट अब मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है। बेसिकली डिमोनेटाइजेशन, चाहे हम लीगल टेंडर तो रहे, अभी अभी लीगल टेंडर है, प्रोसेस इसका डिफरेंट है तो डिमोनेटाइजेशन का पार्ट ही है, लेकिन ये इसका प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस है। इससे इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, मार्केट में नहीं पड़ रहा। मैंने आज सर्वे कर रहा हूँ, पहले कई दिन से मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो 2000 का नोट है, एक तो नंबर वन पे ये आम पब्लिक के पास नहीं था। मेजोरिटी ऑफ जो पीपल थे उनके पास 2000 का नोट नहीं था या नोट नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा 5% से लेकर 10% लोगों के पास होगा। उनके उनके पास भी, जिनके पास है, किसी के पास एक, किसी को 5, 10, 20, 30, 50, 100, इससे ज्यादा नोट नहीं है। अगर किसी के पास ज्यादा नोट है भी तो वो या तो बैंक में जाएगा, या गवर्नमेंट ने स्कीम चालू कर दी कि 23 मई 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक इसको चाहे बैंक में जाके आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं, या बैंक में 20,000 रुपया रिप्लेस कर सकते हैं। तो मार्केट में भी चलता रहेगा। अब मार्केट में चल भी रहा है। अब कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि इससे फायदा क्या है, जो इन्होंने 2000 की नोटों की सर्कुलेशन बंद की है या पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुई है उसका फायदा क्या हुआ है। इससे क्या होता है, एक तो जो मार्केट में ब्लैक मनी है उसका फ्लो जो होता है, उसकी सर्कुलेशन रोक देती है, इसको उससे मदद मिलती है। इससे नंबर दो पे इंटरेस्ट रेट, जो आजकल मार्केट में कोई भी उस टाइम भी होगा, मार्केट में जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है उसको कर्व करने के लिए, डाउन करने के लिए भी ये कर देते हैं। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन होगा तो लोग बैंक्स में पैसे जमा करेंगे। बैंक्स के पास जब करेंसी ज्यादा आ जाती है तो वो आपको, क्योंकि रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हर एक सोसाइटी को, हर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो फिर जब पैसा बफर में आ गया उनके पास, तो उन्होंने रेट को, जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस कर देंगे। वो मार्केट में लोगों को पैसे देने के लिए वो कहेंगे कि हम कम इंटरेस्ट पे देते हैं, इससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इससे कैश
कैशलेस इकोनॉमी को भी क्रिएट करने में मदद मिलती है। अब क्या हुआ, जैसे रिसेंटली 2016 में मैंने देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें ऑलमोस्ट 99.13 या कुछ इस तरह, या 3%, 99.3% के करीब करेंसी वापस आई। कई लोग कह रहे हैं कि ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। मेरे हिसाब से ठीक है, कुछ परसेंट हम उनके साथ एग्री भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन अगर हम 100% फेलियर कहें, इसमें 100% फेलियर नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम भी गवर्नमेंट के पास न्यूज आ रही थी कि 500 और 1000 नोट की जो करेंसी है उसमें जाली नोट भी छप रहे थे, जाली नोट मार्केट में काफी घूम रहे थे। अब जब 99.3% अगर आ गई, तो जाली नोट अगर मिला लें, अगर 3-4% भी जाली नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हो, इसका मतलब 105% के अगेंस्ट, 105 के अगेंस्ट 99.3 वापस आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो देखो फर्क पड़ा है ना। कहाँ तो इकोनॉमी में जो जाली करेंसी चल रही थी, जाली करेंसी का मतलब क्या होता है, लोग जाली करेंसी बना लेते हैं, जाली करेंसी से कई, जैसे कोई टेररिज्म प्रमोट कर लेते हैं, किसी गलत काम के लिए प्रमोट करते हैं, लोग होर्डिंग करते हैं। अब जब करप्शन करेंगे, करप्शन करके होर्डिंग करेंगे, अब घर में जमा हो जाएगी, सर्कुलेशन रुक गई, पैसों की सर्कुलेशन रुक गई। उससे क्या होगा, मार्केट में कैश का फ्लो कम हो गया। जब कैश का फ्लो कम हो जाता है, मार्केट में स्केर्सिटी होगी। नंबर 2 पे इसका नुकसान के बाद ये भी हो जाता है ब्लैक मनी से। ब्लैक मनी, जब किसी को ब्लैक मनी ज्यादा है तो वो मार्केट में जाएगा। एक इंसान के पास तो अपने हार्ड अर्न मनी है, वो मार्केट में जाता है किसी चीज को लेने के लिए। मान लो आइटम मार्केट में है 100 अवेलेबल, लेने वाले भी कम या अधिक है, लेने वाले 50 है, 40 है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर लेने वाले 200-300 मेंबर्स हैं, जो कोई ज्यादा पे करेगा तो मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। अब जिसके पास ब्लैक मनी है या अनअकाउंटेड मनी है, तो वो उससे उससे तो पैसा, वो कहेगा कि मेरे को किसी भी कॉस्ट पे ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो उस कॉस्ट पे खरीद लेगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उसको कर्व करने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन हो जाती है। अब काउंटरफीट जो नोट्स है उसको भी खत्म करने के लिए कर देते हैं। समटाइम क्या होता है, रूटीन में भी वैसे प्रोसेस चलता रहता है क्लीन नोट प्रोसेस के तहत, कि जो पुराने नोट होते हैं, फट गए नोट, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि बैंक्स में रिप्लेस कर लो या आरबीआई के पास रिप्लेस कर लो। उनकी जगह दूसरे नोट दे देती है। फटे नोटों को का सर्कुलेशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब आजकल भी हम देख रहे हैं, मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, जो 2000 की नोट्स इन्होंने मार्केट से वापस लेने की शुरुआत की है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे आम पब्लिक के पास कम है, लेकिन कई कई लोग कहते हैं, कि देखो पैसे तो वापस फिर उनके पास जा रहे हैं जिन्होंने होर्डिंग कर रखी थी। इसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक तो 2000 का जो नोट है, बड़ी डिनोमिनेशन के कारण, मान लो किसी के पास 1 करोड़ की है, उसका स्पेस कम लेगा। अब 500-500 के नोट है या छोटी करेंसी है, छोटी करेंसी में उसकी स्पेस ज्यादा होगी, तो उसको होल्डिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी, कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है। लोग पिछले टाइम, जब 2016 के टाइम में कितने ही खाते खुल चुके थे, अकाउंट खुल चुके थे, अपने जो भी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करनी शुरू कर दी, कार्ड के थ्रू पेमेंट होनी शुरू हो गई। उससे ब्लैक मनी, लोग, कई लोग तो ऐसे ऐसे मैंने देखे जिन्होंने कभी आज तक पैसे जेब में रखे ही नहीं थे। ये नहीं था कि हर एक बंदे के पास ब्लैक मनी थी। अब मैं अपनी खुद एग्जांपल लेता हूँ, आम रूटीन में मैं देखता था, लोग बैंक्स में जाते थे, जिनके जो सैलरीड पर्सन भी थे, बैंक्स में जाके अपनी जो सैलरी निकलवा लेते थे, कैश निकाल लेते थे, उसको मार्केट में 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया में खर्च कर देते थे। वो, उनका तो पैसा एक नंबर का व्हाइट इकोनॉमी थी, लेकिन मार्केट में जाके वो ब्लैक मनी बन जाती थी, क्योंकि कुछ लोग उनको टैक्स पे नहीं करते थे। बिल तो लेते नहीं है हम लोग, हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अब जब से टोटल ये सारा सिस्टम, अब क्यूआर कोड आ गया, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं, डेबिट कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, इनके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सारी अकाउंटेड जो मनी है अकाउंटेड फॉर हो रही है।
बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है टोटल ओवरऑल। तो इससे एक तो बैंक्स में पैसे आ रहे हैं, नंबर दो पे हर एक बंदा की जो भी कोई उसकी पैसे की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो इससे जो कंट्री की ग्रोथ होने भी हो जाती है, कंट्री की ग्रोथ कितनी बढ़ जाती है। नुकसान भी होते हैं समटाइम, लोगों के पास पैसे जो एकदम से बंद कर दिया, डिमोनेटाइजेशन की थी, एकदम से बंद करने से लोगों में कई कई बार कई लोग बदलवा नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, तो उससे नुकसान भी हुआ। लेकिन फायदे ज्यादा हुए हैं जो मेरे हिसाब से। अब 2000 का जो नोटबंदी की है इसका भी इम्पैक्ट, वैसे तो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम आएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, वो बाद में पता लगेंगे। अभी अभी के हाल में तो देखने में आ रहा है अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि बैंक्स में जो है काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया हुआ था इन्होंने लोगों को। किसी ने लोन लेना था, होम लोन लेना है, कार लोन लेनी है, कोई और तरह के लोन लेनी है, एजुकेशन लोन लेना है, तो गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं उनके ऊपर टैक्स का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी चार्ज करने लगी थी। या किसी ने पैसे डिपॉजिट करने हैं उसको भी मिलते थे, काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। अब जब फ्लो काफी हो जाएगा बैंक्स के पास, तो बैंक्स मार्केट में पैसे को निकालना, उन्होंने ये तो है नहीं कि अपने पास अंदर रखेगा बैंक, तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन देगा, एजुकेशन लोन देगा, क्यों काम करने के लिए लोन देगा, कोई कार लोन देगा, किसी भी तरह के लोन लेने के लिए आपको मार्केट में जाना है, आप बैंक में जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। इससे ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट तो होगी, कम पर पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन में आ गए पैसे। कहाँ तो पैसे डंप पड़े थे। अब कई लोगों के पास जिनके पास 2000 का नोट थे, मान लो 50 नोट थे, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मनी थी या व्हाइट मनी थी, उनकी चाहे व्हाइट मनी भी थी, उन्होंने एक अलग से रखा रखा हुआ था, एक अलग से क्रेडिट कर रखा था उन्होंने। तो वो पैसे अब बैंक में जमा हो गए। बैंक में उन ज्यादातर लोगों ने जिनके पास व्हाइट मनी थी, उन्होंने अपने अकाउंट में ही जमा करवाए हैं, उन्होंने एक्सचेंज नहीं की। एक्सचेंज वो लोग उन लोगों ने करवाई है जिन लोगों का डे टू डे नीड थी। जो लोग सोचते थे कि ये जैसे कोई खर्चा उनका नहीं पूरा हो रहा, तो उनके पास 10-15 हजार रुपये 20 हजार रुपये था, उन्होंने एक्सचेंज कर ली या एक्सचेंज करवा रहे हैं, जो देखने में आए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बैंक्स में ही डिपॉजिट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो करेंसी डंप करेंसी थी, जो करेंसी की मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो सर्कुलेशन में आ गई। अब डिमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब पैसा 100% वापस आ जाना है या 99% आ जाना है या 98% आ जाना है, या आपने गवर्नमेंट ने आरबीआई ने स्कीम लॉन्च कर दी कि आप बैंक्स में अकाउंट में जमा करा दो या इसको एक्सचेंज कर लो, तो फिर तो वही फायदा। क्या क्या फायदा हुआ, लोगों ने जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं उन्होंने 2000 के नोट की जगह 500 के नोट की होल्डिंग कर लेनी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो मान लो कोई कोई भी इंसान है, मान उसके पास 2 लाख रुपये हैं, तो वो सबसे पहले तो उसकी कोशिश होती है कि इसको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक वो मार्केट में चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब इसको लीगल टेंडर कर दिया, तो वो मान लो लेट्स सपोज वो जाता है उसमें पेट्रोल पंप में उसने 2000 रुपये का तेल भरवाया। अब 2000 का उसने 2000 रुपये का नोट उसको दे दिया। वो जो 2000 रुपये है, जो पेट्रोल पंप वाला है, क्योंकि पेट्रोल पंप तो आपको मालूम है जो पंप्स हैं, जो तेल है वो तो सारा वाइट में ही आता है। अब पेट्रोल पंप वाला बैंक में जाएगा, बैंक में जाके उसको अपने अकाउंट में जमा कर देगा, उससे जो 2000 रुपये है वो उसके अकाउंट में जमा हो गया। नंबर दो पे मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आपने कोई ग्रोसरी का सामान लिया या कोई भी सामान लिया, आप मेडिकल शॉप पे गए या किसी भी मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट में गए, तो वहां जाके आपने 2-2 हजार के नोट चाहे 5-10 1-2 जितने भी हैं उसका सामान लिया, तो उन्होंने उनके अकाउंट में आ गए, वो सारा सारा अकाउंटर मनी बन गई। तो आप ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रोसेस हो गया। व्हाइट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने तो देखो पेट्रोल भरवाना था, नहीं तो आपने 500 के नोट से भरवाते। अब आपने जो अंदर रखा हुआ था 2000 का नोट, उससे पेट्रोल भरवाया, जो ग्रोसरी लेनी थी आपने
500 के नोट से लेनी थी, अब आपने 2000 के नोट से ले ली। कुछ लोग इससे क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं। अब पीछे पहले खबर आई थी कि कुछ लोग ज्वेलर्स के पास जाके उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, उससे उससे भी तो चलो चाहे कुछ भी है टू सम एक्सटेंड, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, कुछ ना कुछ मार्केट में फ्लो तो बड़ा, पैसे जो अंदर डंप हुए पड़े थे वो वापस आए। इसका कई कई बिजनेसमैन जो अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्होंने फायदा भी उठाया। वो स्कीम लॉन्च कर दी उन्होंने कि कोई भी आओ, 2000 का नोट उनके पास डिपॉजिट करो, 2000 का सामान लो, 2000 के सामान के अगेंस्ट 5%, 10% की वो डिस्काउंट दे देते हैं। या 2000, वो जब कहते हैं कि हम हमारे पास आप 2000 का सामान ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी सेल बढ़ गई, क्योंकि वो लोग उन्होंने लोगों ने तो माल बेचना ही था, सारा काम उनका अकाउंटल था। बाकी नंबर 2 पे गवर्नमेंट को यह फायदा हो गया कि 2-2000 के अब जब मार्केट में जाएंगे तो लोग, जो छोटा छोटा दुकानदार भी है, 2000 का नोट अगर मना करता है तो उसको लगता है कि यार ये मेरा बिजनेस, मेरा क्लाइंट है वो चला ना जाए, मेरा जो कस्टमर है चला ना जाए, तो वो 2000 का नोट लेगा। अब ऑब्वियस है वो 2000 का नोट जेब में तो रखेगा नहीं, तो वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा। तो इससे क्या होगा, उसका वो पैसा अकाउंट में आ गया है। तो पैसा पैसा काफी हद तक अकाउंटेड हो गया ना, जो पैसा है पहले अनअकाउंटेड था, अब पैसा अकाउंट में आ गया। अच्छा, नंबर 2 पे इससे क्या हुआ, जो लोगों में एक तरह से डर हो जाएगा कि हमने कैश फ्लो नहीं रखना, वो अब कैश फ्लो रखना कम कर देंगे। पहले की कंपैरेटिवली, जैसे 2016 के कंपैरेटिवली आज की डेट में कैश फ्लो कम है। आज के डेट में लोग, ज्यादातर लोग डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी में कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ पैसे, कोई पैसा जेब में लेके नहीं जाते। आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी का स्कोप बढ़ेगा, लोग होर्डिंग कम करेंगे, क्योंकि लोगों को डर रहेगा कि आज तो 2000 का नोट बंद कर, कल को क्या पता लगता है सरकार का, कल को सरकार 500 का नोट भी बंद कर सकती है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कर तो आएगी, आनी चाहिए, आएगी भी, क्योंकि लोगों में हल्का सा डर तो रहेगा ही कि किसी भी टाइम गवर्नमेंट 500 के नोट को भी वापस ले सकती है, चाहे दिस वे और दैट वे, चाहे उसको क्लीन नोट की शेप में ले ले, चाहे उसका बिल्कुल टोटली बंद कर दे, उसका सर्कुलेशन बंद कर दें, उसको वैसे इलीगल टेंडर घोषित कर दें, किसी न किसी तरीके से वो 500 को नोट वापस ले सकते हैं। इससे करवाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इन्फ्लेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।